And let us see the next topic, which is relation between electric field and potential. ठीक है, मतलब कोई भी पॉइंट है, लेट अस सपोज बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और जो पोटेंशियल होगा या कभी भी कुछ भी मूव करता है, तो उस केस में व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. ये तो एक पॉइंट चार्ज का केस माना है, बट जनरली भी हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. अब लेट अस सपोज बी पॉइंट पर लेट अस सपोज हमने एक चार्ज रख दिया क्यू नॉट. ठीक है, तो अगर इस चार्ज को मेरे को मूव करवाना है तो कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी. अब इस कैपिटल क्यू की वजह से यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. अब अगर मेरे को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाना है, लेट अस सपोज बी से सी तक लेकर आना है और ये डिस्टेंस डी आर है. डी आर मतलब इतना छोटा सा डी आर है कि जिसके अंदर हम मानते हैं कि ये जो फोर्स है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये चेंज नहीं होती. ठीक है, तो इतना छोटा सा डिस्टेंस है. तो उस केस में मेरे को जो फोर्स लगानी पड़ेगी कुछ एक्सटर्नल डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, राइट. सो दैट मींस आई कैन राइट दिस एज एफ जो लग रही है दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू डॉट इंटू ई माइनस क्यू, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगानी पड़ रही है, राइट. सो अगर एफ की वैल्यू इतनी आ गई तो इससे बेसिकली क्या होगा, वर्क डन जो होगा, वर्क डन कौन सा वर्क डन हो गया, उसको बी से सी तक लाने का वर्क डन क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू, होता क्या फॉर्मूला, एफ डॉट डी आर. ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर. और एफ की अगर मैं वैल्यू डालू, डी आर क्या हो गया मेरा, बी से सी तक इसी डायरेक्शन में होगा, दैट मीन्स विल बी इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर. ये आएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो ये दोनों क्योंकि सेम डायरेक्शन में, आप वेक्टर साइन हट जाएगा आराम से. ये वर्क डन आ गया. और जनरली वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल की टर्म से, वो क्या होता है, क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी या फिर क्यू नॉट इंटू वी सी माइनस वी बी. इसको क्योंकि बेसिकली क्या है, ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, डी आर डिस्टेंस है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये भी बहुत छोटा होगा क्योंकि बहुत छोटा डिस्टेंस है. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्यू नॉट इंटू डी वी. स्मॉल डी इंटू वी का मतलब क्या होगा, बहुत छोटा सा डिफरेंस. ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूं. अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं, व्हाट आई कैन गेट, मेरे को यहां से मिल जाएगा ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो सेकंड इक्वेशन है, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो ये दोनों वर्क डन इक्वल होंगे. इसका मतलब क्या आएगा, माइनस क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, क्यू नॉट इंटू डीवी. क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा. इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डीवी बाय डी आर. तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन होता है. अगर किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है तो आप उससे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है तो उससे पोटेंशियल निकाल सकते हो, और अगर पोटेंशियल दे रखी है तो उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, राइट. और अगर लेट अस सपोज डीवी की वैल्यू निकालनी है, ये तो बेसिकली क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आएगा उसको डिफरेंशिएट करोगे, तो डीवी की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है तो वो मैं कैसे लिख सकता हूं, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर. ठीक है, इसको इंटीग्रेट करके. ठीक है, इसके कुछ आगे एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे यूज होता है. अच्छा, इसमें एक चीज और है, ये जो हमने रिलेशन निकालना है, ई इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, इसके अंदर जो डीवी बाई डी आर होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट. ठीक है, बस ये बात आप याद रखना कि इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं, राइट. नाउ लेट अस सी अ क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन बेसिकली कहता है कि जो हमारा एक इनफाइनाइट प्लेट शीट है, ठीक है, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, ठीक है, इसमें जो चार्ज है तो इसका जो सिग्मा है यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, उसकी वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻⁸. ठीक है, अब इससे ये कह रहा है कि कोई दो पॉइंट्स हैं, ए और बी पॉइंट्स हैं, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दे रखा है 5 वोल्ट्स. तो अब हमसे पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. ठीक है, ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है. ठीक है, अब हमको ये पता है कि यार जो प्लेन शीट होती है उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, ये फॉर्मूला हमने वहां पर देखा था. अब अगर मैं
पोटेंशियल निकालना चाहिए। यहां पर बेसिकली क्या रखा है पोटेंशियल, बट प्लेन शीट की वजह से हमने पोटेंशियल तो पढ़ा ही नहीं है। तो लेट अस सी कि उसको कैसे देखेंगे। ये जो हमने रिलेशन निकाला है अभी उसका यूज करेंगे। E इज इक्वल्स टू माइनस dv बाय dr, ठीक है। E इज इक्वल्स टू माइनस dv बाय dr। अब आपको यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, ये बेसिकली शायद किसी बुक वगैरह में नहीं लिखी होगी, दिस इज अ हायर कंसेप्ट, बट इससे काफी प्रॉब्लम्स आसान हो जाती हैं। अगर कभी भी ऐसा हो रहा है इस फॉर्मूले के अंदर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे ये वाला केस हो गया, प्लेट वाला केस हो गया, इसमें क्या हो रहा है, डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इट्स ओनली सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इस वाली प्लेन शीट के लिए ऑलरेडी गिवन है, एप्सिलॉन नॉट की वैसी वैल्यू गिवन होती है, तो एक्स ई जो है इस केस में कांस्टेंट है। जब ऐसा होता है कि इधर वाली टर्म कांस्टेंट होती है, व्हाट वी कैन डू इज, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस ऑफ डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, ठीक है। अब आप सोच रहे कि यार इसमें और इसमें ज्यादा डिफरेंस क्या है, इसमें और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये बेसिकली क्या हो सकता है कि माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर का मतलब क्या हुआ कि आप एक बड़े गैप के लिए लिख सकते हो, ठीक है। बड़ा गैप मतलब लेट अस सपोज ए पॉइंट यहां पर पड़ा हुआ है, बी पॉइंट बहुत ज्यादा दूर है, बट अगर हम ऐसे लिखते हैं डीवी बाई डी आर, तो आप डायरेक्टली इसको डीवी बाई डी आर ऐसे कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, यहां पर आपको इंटीग्रेशन का यूज करना नहीं पड़ेगा, राइट। सो ऐसे केसेस में हम डायरेक्टली इसको डिराइव कर सकते हैं। सो बेसिकली क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी गिवन बाय डेल्टा वी की वैल्यू हमारे पास है माइनस 5 बाय डेल्टा आर, ठीक है। अब ये माइनस साइन बेसिकली जो आ रहा है, अब लेट अस सपोज आप डेल्टा आर की वैल्यू निकालोगे, ये वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 5 बाय सिग्मा इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। नाउ द प्रॉब्लम इज, चलो इससे तो आंसर अभी हम निकाल लेते हैं। डेल्टा आर की जो वैल्यू आ रही है, यहां पर एक नेगेटिव साइन आ रहा है। व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन इंप्लाई, भाई डिस्टेंस जो होता है दो पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, वो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव का मतलब, नेगेटिव साइन हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट बी है, जो बी पॉइंट है, दिस इज एट हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू ए, ठीक है, क्योंकि यहां पर एक नेगेटिव साइन आता है, इसलिए ये साइन है, राइट। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये नेगेटिव साइन एक्चुअली में डेल्टा आर की वैल्यू से कोई लिंक नहीं है इस चीज का, तो हम इस साइन को हटा सकते हैं आराम से, राइट। सो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, योर आंसर विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 8.85 mm। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 8.85 mm, राइट। लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेसिकली क्या दे रखा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, राइट। और ये दे रखा है कि कुछ पॉइंट्स हैं ए, बी और सी, ठीक है। AC के बीच में डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, BC के बीच में डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, और ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ट्रायड बनता है, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट C एंड पॉइंट A, राइट। सो अब फॉर्मूला अगेन मेरे को क्या पता है, E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल V बाय डेल आर, ठीक है। इसको अगेन डेल V बाय डेल आर आराम से क्यों लिख सकता हूं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। सो अगेन आई कैन राइट दिस एज डेल V की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ E डॉट डेल्टा आर, ठीक है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब E डॉट डेल्टा आर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका बेसिकली मतलब हुआ, अगर मैं इसको ओपन करता हूं, A से C तक जो डिस्टेंस है वो R जो है वो इधर जा रहा है, ठीक है। इसका वेक्टर जो होगा, डेल्टा आर का जो वेक्टर होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन के अलॉन्ग, तो इनके बीच में कुछ एंगल थीटा बन रहा है, इनके बीच में कुछ एंगल थीटा बन रहा है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि E इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस थीटा, राइट। अब अगर मैं देखूं ये कि डेल्टा आर कॉस थीटा, इसकी वैल्यू, डेल्टा आर क्या है, ये 5 ही है, या फिर ये वाला डिस्टेंस है। डेल्टा आर कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये ए बी आ जाएगी, ठीक है। रिजोल्व करना तो हमको आता ही है। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ E इंटू डेल्टा आर ए बी, यानी ये वो वाला डिस्टेंस हो गया जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग है, ठीक है।
तो ऐसे कभी भी केसेस होते हैं, डॉट प्रोडक्ट शायद आप लोगों को आता ही होगा, ये इसी टाइप से सॉल्व करा जाता है हमेशा। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर किसी के साथ डॉट प्रोडक्ट है तो, या किसी भी दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट है तो एक चीज का उसी डायरेक्शन में कंपोनेंट देखना पड़ता है, ठीक है। जैसे हमने डेल्टा आर का जो कंपोनेंट है वो लिया है एबी की डायरेक्शन में, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 5 इंटू 10⁻³ इंटू, इनके बीच में डिस्टेंस कितना हो गया एबी के बीच में 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10⁻⁻², यानी क्या आ गया -200 वोल्ट्स, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर।